तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10th, रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। और बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर इन आईसीएससी क्लास 10। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा बताऊं, मैंने प्लेलिस्ट पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन से पहले मैंने प्लेलिस्ट पे जाइए रिफ्लेक्शन वाली, और उस पे पहला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आप अच्छे से कर लीजिए, जो कि आपने 9th में आपको पता होगा। साइन कन्वेंशन है ना, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, सारा इंट्रोडक्शन मैंने उस पर देखा है। आज हम सिर्फ रिफ्लेक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले, रिफ्लेक्शन के बारे में हम पूरा बताने वाला हूँ मैं। पर उससे पहले आपको डिटेल्ड पूरा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो डिटेल्ड मैंने 9th में आपको कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल जो मैंने आपको अभी प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो इस रिफ्लेक्शन से पहले है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप अच्छे से देखें, उसके बाद इस रिफ्लेक्शन में आए। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए लाइन क्या है, चलो देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक मिरर प्लेन है। मिरर प्लेन मीन्स क्या होता है बच्चों, कि मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, और आप सबको पता है कि शीशा क्या होता है ना, वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज दिस इज एन पी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा इधर पे। तो ये जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन, और उसको बोलेंगे बच्चों हम पी डैश। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट का क्या है, रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, हमारी इमेज। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे मैंने ए बी पॉइंट लिया, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम और मीडिएटर भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अब मैंने क्या बताया आपको, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक मिरर है। तो भाई इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे पी डैश इधर पे होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अगर ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस मीन्स कि जो एक्स एक्सिस है, ये क्या बन गया मेरा मीडिएटर है, ये क्या बन गया मेरा एक, ये बन गया मेरा एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एक्स एक्सिस है पूरा क्या बन गया, रिफ्लेक्शन। अब लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे, और ये कोऑर्डिनेट है मेरा पी, और इसके कोऑर्डिनेट है आपका 4,3। तो ये 4,3 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो देखिए, अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू पॉइंट इन द एक्स एक्सिस के थ्रू इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं बनने वाला है। तो देखिए क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होने वाला, एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो देखिए, ये तो मेरा यहाँ पे पी डैश हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस तो 4 ही रहा। ठीक है, ये एक्सिस क्या रहा बच्चों, ये 4 ही रहा। पर यहाँ पे देखो, ये 3 था, एक्स एक्स ये वाई एक्सिस 3 था, पर यहाँ पे नीचे आके -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इधर पे कहीं ये बनेगा, सॉरी इधर पे बनेगा, तो 4,-3 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे रिफ्लेक्शन होना है। ठीक है, इन द एक्स एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, और वो है -2,2। अब मुझे इसका रिफ्लेक्शन कराना है। तो देखिए, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, अब -2 है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ से ये नीचे जाएगा तो एक्स एक्सिस तो मेरे पे -2 होने वाला है, तो -2 तो रहेगा ही रहेगा। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, 2 है, पर यहाँ पे, यहाँ अगर ये नीचे जाएगा तो वाई एक्सिस फिर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा
-2। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, इसका एक दो एग्जांपल और लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको रिफ्लेक्शन कराता हूँ। तो देखिए एक्स एक्सिस है मेरा, मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, आप समझ जाना। तो देखिए अगर ये 3,5 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से नीचे भी यहाँ पे 3 होगा कहीं। पर देखिए एक्स एक्सिस तो सेम रहने वाला है, यहाँ पर ही होगा एक्स एक्सिस तो सेम रहने वाला है, पर वाई एक्सिस मेरा अब चेंज हो जाएगा। वाई एक्सिस तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो देखिए 5 है तो ये हो जाएगा -5। तो देखिए कितना ईजी हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर ये एक्स एक्सिस -1 है और वाई एक्सिस 8 है तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होने वाला है यहाँ पे वो कितना हो जाने वाला है, देखिए y तो मेरा सेम ही है, ओ सॉरी x तो मेरा सेम ही है जो कि -1 है, और y मेरा भी यहाँ पे +8 था तो यहाँ नीचे आके हो जाएगा -8। तो देखिए कितना ईजी है ये x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करना, है ना। तो अब करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन इन y एक्सिस। तो बच्चों अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन y एक्सिस। अब अगर बच्चों यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है मैंने कि यहाँ पे एक P पॉइंट है जो कि है x, y, तो भैया इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन यहाँ से y एक्सिस में, सॉरी इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x और y। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट है मेरे पे, पॉइंट है यहाँ पे एक P जो कि है 3,2। तो बच्चों अगर y एक्सिस के अलॉन्ग में रिफ्लेक्शन करता हूँ तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनने वाला है कहीं P डैश, जो कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, x एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा x एक्सिस नेगेटिव, है ना। तो ये हो जाएगा -3 और y एक्सिस पॉजिटिव ही है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा -3 और 2। तो देखिए अलॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन y एक्सिस में मैंने आराम से कर लिया। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों मुझे y एक्सिस के अलॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन कराना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये -1 और 4 है तो इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग कराना है। तो ये यहाँ पे कहीं इसका अगर ये P है तो ये इसका यहाँ पे P डैश होने वाला है, ठीक है। और देखिए ये है -1 और 4, तो देखिए यहाँ पे अगर -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x एक्सिस तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर है ना 4, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो रिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा 1 और 4। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका रिफ्लेक्शन मुझे y एक्सिस पे करवाना है तो ये हो जाएगा 4 -2, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे होगा। तो ये अगर +4 है इधर आके क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे -2 ही है तो यहाँ पे भी ये -2 ही रहने वाला है, तो हो जाएगा -4 -2। तो देखिए कितना इजी हो गया बच्चों ये रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बच्चे घबरा जाते हैं इसको देख के। देखो मैं आपको अपने स्टाइल से बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखिए बहुत इजी टॉपिक है ये। अब बच्चों देखिए ये तो देखो इसको अभी ये वाली लाइन हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन अगर हम भूल गए तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक लाइन खींची पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है तो इसी के अकॉर्डिंग पे मैंने इसी के उससे पैरेलल एक लाइन खींची, जो कि मैं इसका नाम देते देता हूँ, इसको लेट सपोज दे देते हैं ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है वो कितना है बच्चों मेरे पे 2। तो अगर मैं बोल देता हूँ y इक्वल्स टू 2 तो मतलब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,2, ठीक है। तो y इस पर 2 है, y इक्वल्स टू अगर मैं 2 लिखूँ तो एक लाइन खींच जाएगी ऐसे x एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। तो देखिए ये आपको हमेशा गिवन होता है, ये आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, तो ये हो गया 2 यूनिट। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक P पॉइंट दूँ और इस P पॉइंट का नाम अगर मैं दे दूँ लेट सपोज 4,5, मेरे पे ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर एक अलॉट कर दिया है, ठीक है, जिस पर 4,5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स है। और ये जो x एक्सिस अभी मैंने खींची है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो मैंने लाइन x एक्सिस खींची नहीं, y इक्वल्स टू 2, ये मेरा रिफ्लेक्शन लाइन है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों मेरी
ये मेरा मिरर बन जाएगा इस केस पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो इस पॉइंट को मैम ले लेता हूँ, और अब यहाँ से अगर मैं रिफ्लेक्शन करता हूँ, लेट सपोज अगर ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं हुआ, पी डैश हुआ, तो देखिए क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक्स ये है और ये वाई है, तो मेरा एक्स तो चेंज होने नहीं वाला पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पे भी ये 4 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स में नो चेंज होने वाला है, जो एक्स एक्सिस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा एक्स एक्सिस पे। तो अगर यहाँ पर ये 4 है तो ये नीचे भी कितना आ जाने वाला है 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा लिया। तो देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स कभी चेंज नहीं होता है, एक्स सेम ही रहता है। ठीक है, पर वाई चेंज होने वाला है। अब वाई कितना चेंज होने वाला है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी नीचे 2 ही होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये पूरा कितना है बच्चों, ये पूरा कितना है, y हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाएगा बच्चों, जो p डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, ठीक है, कॉमा -y + 2a। अब ध्यान से देखिए -y क्यों होगी, यहाँ पे देखो ऊपर में पॉजिटिव y होता है, नीचे में नेगेटिव y होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव y हो गया। और +2a क्यों किया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक a था, तो यहाँ से यहाँ तक भी a होगा, तो कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, अब ये 2a क्या है बच्चों, ये a क्या है, ये a है मेरा y, तो ये कितना है, ये भी 2 है। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाने वाले, ये हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस तो अनचेंज रहेगा, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा 4, यहाँ से यहाँ नीचे y आया। अब कितना y आया, अब देखो y यहाँ पे मेरे पे 5 है, तो यहाँ पे नेगेटिव y कितना होगा, -5 + 2a, 2 इंटू a कितना है बच्चों, y इक्वल्स टू 2 है ना, तो a मेरा y ही होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो 4 तो अनचेंज था, है ना, नो चेंज था इस पर, तो 5, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 4 -1। तो देखिए कितना ईजी होता है ये, कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो काफ़ी ईजी होता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर मेरे को ये दे रखा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पे है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए जो y है मेरे पे वो है 3, तो अगर मेरे पे y 3 है तो ऑब्वियस ही बात है a कितना, a भी मेरे पे 3 होगा। ठीक है, तो ये 0 3। अब ये मेरा रिफ्लेक्शन पॉइंट है। अब मुझे बोल रहा है भाई इस p का क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला जो पॉइंट है यहीं से रिफ्लेक्शन होगा, ये तो m था। अब यहाँ पे कहीं मुझे p डैश मिलने वाला है, अब वो कितना होगा वो मुझे पता नहीं है, तो देखो निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग पे रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, इसके अलोंग पे रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो देखो मेरा 4 जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो 4 मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अब 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया है बच्चों। अब क्या करना है, देखिए मेरे को क्या बताया था भाई, एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस चेंज होता है इस केस पे। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, कोऑर्डिनेट x, -y + 2a। तो देखिए x तो मैंने लिख लिया है 4, अब y कितना है बच्चों मेरे पे, -5, तो मैं लिखता हूँ -5 + 2 इंटू a कितना है बच्चों, 3। तो देखो अब कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा, x एक्सिस तो मेरा 4 आ गया, और जो मेरा y एक्सिस होगा कितना होगा, 6, और ये हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, -5 + 6 हो जाएगा 1, तो 4, 1 मेरा कोऑर्डिनेट होगा पी डैश का, है ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा मेरा 4, 1। तो देख लो, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा तो ये कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों अब करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ, तो एक कार्टेशियन प्लेन है, ध्यान से देखिए, जो कि 0 0 है। अब मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो देखिए ये हो गया x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 मतलब कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 2, 0 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। यहाँ पे एक p कोऑर्डिनेट है जो कि है x, y। इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से, इस लाइन से, है ना, जो क्या है x इक्वल्स टू 2, तो इस लाइन से ये वाला पैरेलल टू इस y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये वाली,
इससे रिफ्लेक्शन कराना है, तो यहाँ पर कहीं इसका रिफ्लेक्शन आने वाला है पी डैश पे, और वो कितना आएगा देखिए, y तो अनचेंज रहने वाला है, y रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा, y जैसा है वैसे ही के वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ये 3 है, ये 0,3 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 0,3 ही होगा। तो देखो y तो चेंज नहीं होने वाला, y मैं एज इट इज लिख देता हूँ, पर यहाँ पे x चेंज होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर x पॉजिटिव होगा तो इधर पे x नेगेटिव होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ना, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे नेगेटिव x होता है ना, चेंज हो जाएगा ना, ये तो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव x है तो इधर आके नेगेटिव x होने वाला है, तो नेगेटिव x लिख लूँगा, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2a। अब ये 2a क्यों लिखा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने एक्स एक्सिस के केस में किया था वैसे ही। अब यहाँ पे वो कैसे बताएं, तो देखिए, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 होगा, ऑब्वियस ही बात है 2 होगा, और जितना इसका पॉइंट है वहाँ तक भी तो 2 ही होगा, तो इसलिए मैंने ये क्या किया 2a किया। अब अगर मैं इसका एक क्वेश्चन करूँ इसी पे, तो देखिए कैसे करा जाए। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का एक एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पे ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये एक लाइन जो मैंने खींची, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2,0। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट सपोज वो है 3,2, राइट, 3,2। अब इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन से, जो कि y इक्वल्स टू 2 है, इस लाइन से इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा वो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, y एक्सिस यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो पी डैश है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए जो y है वो मेरा 2 ही रहने वाला है इधर आके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। पर यहाँ पे x चेंज होगा, अब x यहाँ पे +3 है, इधर आके हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा बच्चों, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -y + 2a, y है ना, y तो सेम रहेगा, तो y मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ से यहाँ अगर मैं चलूँगा, इधर से इधर अगर चलूँगा इस रिफ्लेक्शन से, तो देखिए ये जो मेरे पे x होने वाला है वो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -3 + 2 × a आपको हमेशा गिवन होता है बच्चों, जो भी हमारा पॉइंट जहाँ पे कट रहा है वही हमारा a होता है, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, तो a मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है बच्चों, ये -3 + 4, 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1,2। तो ये जो रिफ्लेक्शन आया बच्चों यहाँ पर ये आएगा 1,2। तो काफ़ी ईजी था ये बच्चों, है ना। अब करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए पॉइंट। तो बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए पॉइंट। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट से भी हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, यहाँ पे एक P है मैंने यहाँ लिया, और ये है 3,2। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इस ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कराओ इस 3,2 का। तो बच्चों इस ओरिजिन से अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन कराऊंगा, मतलब यहाँ पे क्या है, एक दीवार बन गई, ठीक है। अब इस ओरिजिन से अगर मैं रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो ये रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे बनेगा, तो ये जो पी डैश बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है नेगेटिव, तो -3, और वाई एक्सिस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी -2। तो देखिए ये मेरा P का रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन क्या हो गया -3,2। और अगर मैं यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन कराऊँ, यहाँ पे होगा लेट सपोज -3, अगर मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे -3,1 है और ये मेरा A पॉइंट है, तो ओरिजिन से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये A डैश हो जाएगा कितना। तो देखिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों +3। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये नीचे है इधर की तरफ, यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव होता है -1। तो देखिए अलोंग द ओरिजिन भी हमने आराम से कर लिया है। तो देखिए कितना ईजी है ये, है ना। किसी भी पॉइंट में आप ओरिजिन में भी कर सकते हो, और या फिर एक कोई भी एक पॉइंट से भी आप रिफ्लेक्शन करा सकते हो। तो देखो पॉइंट वाला रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखिए बच्चों अगर मैं 0,3 का रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराऊँ, तो देखो यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्शन होगा इसका। अगर ये P है तो ये हो जाएगा मेरा बच्चों P डैश, और ये कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा बच्चों 0,-3। अगर इसी का रिफ्लेक्शन 2,3 का रिफ्लेक्शन मैं ओरिजिन से कराऊँ, तो बच्चों ये कहीं पे यहाँ पे होने वाला है। लेट सपोज अगर ये A है तो ये हो जाएगा A डैश, और इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा -2,-3। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ईजी है ये टॉपिक, है ना। चलो इसका एक लास्ट टॉपिक करते हैं।
तो बच्चों हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर इन द कार्टेशियन प्लेन। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी स्कूल में, पर मैं पूछ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं बाद में मुझे थोड़ी अकल आई गई थी, फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा था तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। तो अब आपको तो बहुत मज़े हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी है। तो बच्चों ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, और पेज नंबर है 242, ML अग्रवाल, ICSE क्लास 10th। तो बच्चों अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, देखिए बहुत ही इजी है बच्चों, इस पूरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, इस ऊपर वाले का ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकाल दूँ तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम ही ट्राइंगल है, तो अगर मैं एक का एरिया निकाल देता हूँ ना तो नीचे वाले का मैं उससे ऐड कर दूंगा बस, उस पर और कुछ है नहीं इस पर रखा। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स डैश है, ये पी है और ये क्यू है, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स डैश पी और क्यू डैश। तो देखिए इसका एरिया अगर मेरे को निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स अपने बुक से एग्जांपल नंबर 8 से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो मैं एरिया निकालता हूँ इसका, ये है मेरे बच्चों एक्स डैश पी और क्यू डैश, है ना। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे है ये क्यू है, सॉरी, एरिया ऑफ क्यू पी एंड क्यू डैश, ठीक है। तो ये हो जाने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है हाफ इंटू बेस, ये पेन भी टूट चुका है, चलो कोई बात नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, मुझे इसका एरिया निकालना है, सबसे पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो देखिए हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों इसका, यहाँ से देखिए तो ये कितना बेस है बच्चों, यहाँ से पूरा इसका पूरा बेस देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ना स्टार्ट करके मैं यहाँ से करूँगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बेस कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 6। देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जब आप एरिया आप जब करते हो, एरिया निकालते हो, पैरामीटर निकालते हो, तो इस नेगेटिव को आप नेग्लेक्ट करते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव कभी होता नहीं है एरिया पे। तो इसको पूरे को गिनोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेस कितना हो गया बच्चों इसका 6 यूनिट्स है। और हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ से इसकी हाइट देखेंगे तो ये हो जाएगी 1 2 3 और 4, तो हाइट होगी इसकी 4 यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए कट रहा है, 2 3 जा 4 3 जा 12 यूनिट आ गया। 12 यूनिट नहीं आएगा, एरिया है, अगर ये एरिया है तो 12 स्क्वायर यूनिट आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है, तो 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात, अब देखो ये वाले का तो ये वाला पूरा कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 12 है तो ये नीचे वाला भी 12 ही होगा, है ना। और इस पूरे का एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो 12 + 12 मैं कर दूंगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, बाउंड्री बार बार का, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा अगर इसकी बाउंड्री निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, ठीक है, वो देखते हैं। तो बच्चों अब इसका पेरीमीटर निकालें तो देखिए ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है बच्चों, वो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है वो है बच्चों 3,4 का, ठीक है, यहाँ पर है 3,4। और जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट है बच्चों यहाँ पे वो कितना है 6,0 का। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें गिवन है, कितनी हाइट है इसकी, तो ये हमारी 4 है। और यहाँ से यहाँ तक का बेस भी हमें गिवन है, कितना है 1 2 3, ये कितना है बच्चों 3 है। तो अगर मैं ये हाइपोटेनियस निकाल दूँ, अगर ये मैं हाइपोटेनियस निकाल दूँ तो ये पूरा आ जाएगा मेरे पे। तो अगर ये अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना आ जाने वाला है, तो लेट सपोज दिस इज पी, ये एम, ये क्यू डैश, तो देख लीजिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो पी इन ट्राइंगल पी एम एंड क्यू डैश, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं है तो मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही रखता हूँ। परपेंडिकुलर कितनी है बच्चों, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25।
और जो हाइपोटेनियस आ जाएगा मेरे पे 1/√25, हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरे पे 5। तो बच्चों बहुत ईजी हो गया। तो हाइपोटेनियस मेरे पे 5 आ गया। इसका मतलब क्या, तो देखिए ये मेरे पे 5 आ गया। तो ऑब्वियसली बात है सारे इक्वल है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5। तो अब इसकी अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी मुझे बाउंड्री निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 5, 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 इन सबको मैं ऐड कर लूँगा, 5 × 4 कर लूँगा, तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरे पे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 × 4 20। और यहाँ पर बच्चों ये पेरीमीटर है, तो ये 20 यूनिट्स होगा सिर्फ। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स नहीं होगा, पेरीमीटर हमेशा यूनिट में ही होता है ना। तो कितना इजी हो गया है चैप्टर भी। तो स्टार्ट करिए बच्चों, इंट्रोडक्शन देखिए। और इंट्रोडक्शन से पहले प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी के एक्सरसाइज इसी के प्लेलिस्ट से, इससे जस्ट पहले वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखोगे, तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद इसमें आना है ना। तो उसमें मैंने पूरे डिटेल में एक छोटे लेवल से आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने वो आपको बताया। तो प्लीज़ 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 घर पे रहिए और हेल्प करिए, है ना, घर वालों की। चलो बाय बाय।